एक और न्यूमेरिकल है, अच्छा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। 10 ग्राम द्रव्यमान का लकड़ी का एक गुटका, लकड़ी का एक गुटका कितने ग्राम का है? 10 ग्राम द्रव्यमान का एक लकड़ी का गुटका है, 10 ग्राम है ये, बाद में केजी में बदलेंगे हम इसको। 10 ग्राम द्रव्यमान का एक लकड़ी का गुटका एक 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से मुक्त रूप से गिराया जाता है। चोटी की ऊंचाई कितनी सवाल ने दी हमको? 100 मीटर। मुक्त रूप से गिराने का मतलब ध्यान रखना प्रारंभिक वेग कितना है इसका? 0 है। प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। ठीक है, अब आगे सुनो। ठीक उसी क्षण मीनार के पाद से 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती है। देखो एक गोली नीचे से चलती है बंदूक से, ये देखो एक गोली चलती, इसका जो वेग प्रारंभिक है वो कितना है भाई जी? 100 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती है। अब आगे समझते हैं बात को। सवाल ये कह रहा है ये गोली कितने ग्राम की है? 10 ग्राम की। ये भी गोली भी 10 ग्राम की, देखो, बट ये ऊपर को जा रही है। सवाल हमसे कह रहा गोली और लकड़ी का गुटका कब और कहां मिलेंगे? फर्स्ट पार्ट। तो देखो ये यहां से चलता आ रहा है और ये यहां से चलती जा रही, मान लो इस जगह मिल गए दोनों आपस में। कहां मिल गए? अब ये हमें पता नहीं है तो हमने ऊपर से ये वाली डिस्टेंस कैपिटल H मान ली, तो इधर से नीचे से कितनी बचेगी बताओ? 100 माइनस कैपिटल H। बचेगी कि नहीं बचेगी बताओ? इतना मैटर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अच्छा पास करो। तो फिर अब हम लोग को सबसे पहला स्टेप ये पता करना कब और कहां मिलेगी। एक तो टाइम बताना है कि कितनी देर बाद मिलेंगी, और दूसरा किस जगह पर मिलेंगी। हमने मान लिया कि जब ये ऊपर से H चलता है कैपिटल H, तो ये कितना चलता होगा? 100 माइनस H, ये जो चलता होगा यहां मिलेंगी, जगह हो गई, यानी ये H पता कर ले। दूसरी बात समय पता कर ले, तो समय तो देखो जिस समय ये छोड़ी गई उसी समय ये छोड़ी गई है, तो T समय में ये यहां तक आया होगा, T समय में ही यहां तक गया होगा। दोनों के लिए हम समीकरण बनाते पहले। तो देखो एक बात ध्यान रखना, गति का समीकरण एक सूत्र होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? जानते सब लोग? हम पहले उस वाले के लिए ले लें, फिर इसके लिए दोनों के लिए बनाना है तुम्हें। तो चलो पहले इसके लिए हम बनाते हैं इस सूत्र को। तो S माने ये कितनी दूरी तय कर रहा है? देखो H, इसका प्रारंभिक वेग कितना है? 0, और गुरुत्व के अधीन है तो G लगेगा, GT स्क्वायर। एक समीकरण बताओ, पहला समझ में आया? ये लकड़ी के गुटके के लिए यूज कर दिया। अब गोली के लिए अगर बात करें, देखो गोली के लिए यही समीकरण फिर यूज कर रहे हैं। गोली के लिए तो गोली कितनी ऊंचाई तय करती जरा बताओ? 100 माइनस H। इसका प्रारंभिक वेग है कितना? 100। अब गोली ऊपर को जा रही तो हाफ माइनस GT स्क्वायर होगा। माइनस में क्यों लिया भाई? जब ये ऊपर को जाएगा तो माइनस लगेगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखो ध्यान देना जरा, अगर दोनों को हम जोड़ दें, देखो समीकरण 1 धन समीकरण 2 जोड़ दो। अच्छा दोनों को देखो, यहां ध्यान से देखना, हाफ GT स्क्वायर प्लस और माइनस कट जाएगा, देखो H कट जाएगा। देखो इधर LHS में 100 बचेगा, उधर कितना बचेगा? देखो 100T। क्या बचा? तो समय कितना आया? देखो 1 सेकेंड बाद ये एक दूसरे को मिलेंगी। कितनी ऊंचाई पे? ऊंचाई पता करना, समीकरण 1 में रख लो मान। देखो समीकरण 1 में T का मान रखने पर तो रखते हैं, चलो रखते हैं 1 में। तो देखना H बराबर हाफ GT स्क्वायर है ना, हाफ G का मान देखो इसमें कितना सवाल में दिया है, जितना दिया हो उतना यूज कर लिया जाए भाई। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो G का मान यूज करना है वो 10 यूज करना है। कितना करना है? 10 यूज करना ही दिया है सवाल में। तो ठीक है, G लग दो 10, और T कितना हो गया? 1।
तो देखो ये कितना हो गया 5 मीटर। कितना हुआ? ऊपर से 5 मीटर या नीचे से 95 मीटर। कितने ऊपर मिलेंगे देखो, यानी ऊपर से 5 मीटर दूर या नीचे वाले से, यानी गोली चलेगी 95 मीटर दूर गए, और ऊपर से गुटका कितना चल पाया होगा? 5 मीटर। वो आपस में मिल गए। एक पार्ट ये हो गया, इसको नोट कर लो, फिर हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो इसका सेकंड पार्ट और अच्छा है, सुनिए। सेकंड पार्ट में हमसे क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझ लेना जरा। यदि टकराने के बाद गोली गुटके में ही रह जाए, देखो ये जो गुटका आ रहा था, ध्यान देना प्लीज, ये जो गोली की जब टक्कर हुई गुटके के साथ, तो ये गोली गुटके में ही चली गई अंदर, देखो इसी में शामिल हो गई। लकड़ी का था ना। अच्छा सुनो, ये आ रहा था नीचे की ओर, मान लो इसका इस जगह पर गुटके का धीरे धीरे वेग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ भाई, 0 से गिरेगी लेकिन गिरते गिरते वेग बढ़ता जाता, ध्यान रखना। तो v1 हो गया, हमने मान लिया है। और ये जो गोली ऊपर जा रही गुटके का v1 हो गया। गोली जब यहां पहुंची तो उसका वेग ऊपर की तरफ होगा, उसे हमने मान लिया v2। दोनों एक दूसरे में शामिल हो गई। अब देखो इन दोनों का मान निकालो, फिर उसका सापेक्ष वेग निकालेंगे। क्या? रिलेटिव वेलोसिटी। वो वेग लेकर, देखो गुटके से ज्यादा गोली का वेग होगा, तभी तो गुटके को ऊपर ले जा पाएगी, नहीं तो गुटका नीचे ले आएगा गोली को। सवाल हमसे लेकिन कह रहा है ऊपर जाने के लिए। देखो सवाल कह रहा है, और गोली निकाय नीचे आने से पूर्व कितनी ऊंचाई तक उठेंगे, यानी अब ये ऊपर फिर ऊपर जाएंगे। तो अब हम देखना चाहते हैं कि कितना और ऊपर ये वापस ले जाएगी। तो इसके लिए पहले ये दोनों वेग निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं गुटके का अंतिम वेग या टकराते समय वेग। देखो गुटके का गोली से टकराते समय वेग, टकराते समय वेग v1 बराबर, v बराबर u प्लस at होता कि नहीं होता? अभी गिर रही है वस्तु तो a की जगह g हो जाएगा, और u 0 है। देखो शुरुआती वेग क्या है इसका? 0। तो v1 बराबर u प्लस gt हुआ, और समय कितना लगा था? 1 सेकेंड, और g का मान 10। तो गुटके का जब गोली से टक्कर हुई तो वे कितना हो चुका है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब यही काम हम निकालते हैं किसके लिए? गोली के लिए। तो देखो टकराते समय गोली का वेग, टकराते समय गोली का वेग। अब देखो टकराते समय गोली का वेग, सूत्र यही लगेगा, लेकिन v2 बराबर, अच्छा इसका प्रारंभिक वेग है, देखो गोली का प्रारंभिक वेग कितना है? 100। तो u की जगह 0 अब नहीं होगा, अब लगेगा 100, और यहां माइनस gt होगा। क्यों? ये गोली ऊपर जा रही, जब ऊपर कोई चीज जाती है तो g माइनस में लेते हैं, तो ये माइनस gt हो गया। तो 100 माइनस g का मान 10, तो ये पूरा 90 आया। देखो अब जरा इस बात को गौर से समझना, गुटके का वेग था नीचे की तरफ कितना? 10, और गोली का वेग था ऊपर की तरफ 90। अगर सापेक्ष वेग निकालो तो 80 बचा कि नहीं बचा? औसत वेग निकालो 80 का, दोनों का मिला के है तो 40 आएगा। सीधा सीधा क्या आएगा? 40 आएगा। या हम इसको एक और तरीके से संवेग के नियम से निकाल दें। क्या कर दें? देखो ये दोनों के वेग निकल आए, दोनों के द्रव्यमान पता है तुम्हें, हम संवेग वाला नियम लगा के औसत वेग निकाल लेना चाहते हैं। देखो गुटके का वेग, गोली का वेग, ध्यान देना दोनों मिल रहे हैं आपस में। द्रव्यमान दोनों के कितने कितने हैं? 10 ग्राम 10 ग्राम है कि नहीं है? हम जानते हैं संवेग संरक्षित रहता है, जानते हो? तो जो प्रारंभिक संवेग होगा m1 v1 प्लस m2 v2, मतलब दोनों का बराबर टकराने के बाद का वेग। ठीक है, तो देखो हम कहेंगे टक्कर से पहले, तो m1 माने ये 10 ग्राम है, ग्राम को बदल दो किलोग्राम में 1000, और गुटके का वेग कितना था?
10 मीटर। अच्छा, गोली से उल्टा चल रही है, दिशा एक की प्लस दूसरे की माइनस, तो बड़े वाले की प्लस ले लें, गोली की प्लस ले लें और गुटके की माइनस ले लें तो ज्यादा सही रहेगा। ये गुटके के लिए सॉल्व किया है तो इसको माइनस ले लो। अब गोली के लिए कर दो तो द्रव्यमान तो बराबर है ये दोनों का, तो यहां भी 1000 से भाग हो गया, लेकिन इसका वेग कितना है 90। m1 v1 m2 v2 लगाया। अब दोनों आपस में मिल गए, एक साथ हो गए, तो द्रव्यमान कितना हो गया मिलने के बाद 20 ग्राम हुआ। बोलो भैया लोग। अच्छा, और अंतिम वेग हम पता करना चाहते हैं। अंतिम वेग जब दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं उस समय तक, जब मिल गए आपस में, उस समय का वेग हमने v मान लिया। अब देखो हल करना है मुझे, तो ये हो गया तुम्हारा सीधे सीधे ऋण का 100/1000 देखो, और ये धन का हो गया 900/1000। बताओ भैया, और ये 20/1000। देखो देखो ध्यान से देखो, ये जब आप एलसीएम लोगे कितना लोगे, तो ऋण का 100 धन का 900, और ये दो मतलब जो भी है मतलब 20/1000 है। अच्छा, 1000 तो सीधा निपट गया। अच्छा, अब यहाँ देखो 900 में से 100 घटाओ कितना बचा 800, इधर 20 v बचा, तो v बराबर ध्यान से देखो 40 मीटर पर सेकेंड। ये क्या वेग है पता है, इस वेग से गुटका को लेकर गोली ऊपर चल रही है। अब ध्यान देना जरा, गोली गुटके में शामिल होकर ऊपर की ओर जाने लगी। देखो यहां से ऊपर की ओर जाने लगी, देखो इस जगह से ये गोली ऊपर की तरफ ले जा रही है गुटके को। ध्यान देना, हमें नहीं पता कहां तक ले गई, हमने मान लिया इस जगह तक ले गई। अच्छा देखो, जब कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है तो अंत में वेग कितना होता है जाके बताओ, फाइनल वेग 0 होता कि नहीं होता बताओ भैया। और जब ये लेके चली थी उस समय इसका वेग अभी कितना निकला था 40। देखो ऊपर को चलते समय प्रारंभिक अब 40 है, अंतिम 0 है। ऊंचाई बतानी है तुम्हें और जी के अगेंस्ट जा रही है, गुरुत्व के अगेंस्ट। तो भैया एक बात बताओ, यही सॉल्व कर देते हैं, हम नीचे नहीं करते, इसीलिए बता देते। देखो v² माने अंतिम बराबर प्रारंभिक वाला, उसको v मान लो, और ऊपर जा रहा है -2g, और जितना भी ऊंचाई मान लो h' मान लो। तो देखो v' तो 0 होना, और ये 40 आया अभी निकाला हम लोगों ने, और 2g का मान 10, और ये h तो पता ही करनी तुम्हें, तो इधर ले आओ। तो 20 h' हुआ बराबर 40 गुणा 40 हुआ कि नहीं, स्क्वायर है, तो h' बराबर 40 गुणा 40/20। ये मैटर समझ में आया कि नहीं बताओ। अच्छा, हल कर दो इसको, 1 0 काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 80 मीटर। कितना मीटर 80 मीटर ये ऊपर उठेगी। तो मीनार से कितने ऊंचे चली गई जरा बताओ, 5 मीटर तो नीचे ये आ ही गई थी। देखो ये गुटका कितना नीचे उतर चुका था 5 मीटर, तो और कितना ऊपर गई 75 मीटर। भाई यहां से 80 ऊपर गई, तो मीनार की चोटी से अगर देखा जाए कितने ऊपर गई, तो आप उत्तर ऐसे लिख सकते हो कि मीनार की चोटी से 75 मीटर और ऊपर ले जाएगी। कौन ले जाएगी, गोली गुटके को। समझ पाए बात को, अच्छा लगा, ठीक है। वॉच करने के लिए धन्यवाद। सीखिए, समझिए, पढ़ते रहिए।